नमस्कार, करियर क्लासेज चोपटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आलोक बमनिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रेशो एंड प्रोपोर्शन की हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, 2 क्लास इसकी हो चुकी है। आज अपनी तीसरी क्लास है। 2 क्लास में मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर चुका हूं। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। 2 संख्याओं का अनुपात है 2:3। जब दोनों में 8 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो कल मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था। मैंने मान लिया पहली संख्या है मेरी 2x, दूसरी संख्या मैंने क्या मानी थी 3x, क्योंकि 2:3 है तो मैंने मान लिया 3x। अब क्या बोला है, दोनों के अंदर हमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो मैंने दोनों के अंदर 8 जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी मैंने 8 जोड़ दिया। क्लियर हुआ सबको? बराबर क्या दे रखा है हमें 3/4। क्लियर है? तो अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपका 4 × 2x + 8 इक्वल टू कितना आ गया 3 × 3x + 8। तो यहां से करेंगे, ये आ गया 4 दूना 8x + 4 8 चौका 32 इक्वल टू आ गया 3 तिया 9x + 24। अब x को एक साइड कर लेंगे, 8x - 9x ये रहेगा आपका 8x - का 9x इक्वल टू कितना आ गया 24 - 32। यहां से आ गया -x इक्वल टू माइनस का 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर x 8 है तो आपकी पहली संख्या क्या आ जाएगी 2x, यानी कि 2 × 8 कितनी आ जाएगी 16। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका 3x, यानी कि 3 × 8 24। दोनों का योग पूछा था तो योग आ जाएगा आपका 40। इस तरीके का हम क्वेश्चन कल भी डिस्कस कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको और करवा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दिया है 2 व्यक्ति हैं A और B। A तथा B की आय का अनुपात है 8:5 और उनके खर्च का अनुपात दे दिया हमें 5:3। तो आपको बोला है भी दोनों 12,000 और 10,000 की बचत भी कर रहे हैं। तो आपको बताना है भी दोनों की आय में अंतर कितना है, डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स। तो देखो आप सबको पता होगा कि आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो क्या बचता है, आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो क्या बचता है, जो हमने पैसा खर्च किया वो आ जाएगा। ऑब्वियस होती है भी आय जो है आपकी वो क्या होगी, जितना आपने खर्च किया, जितनी आपकी सेविंग है वही तो आपकी आय होती है। तो इसके अंदर हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे भी आय जो होती है आपकी वो क्या रहेगी, आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो क्या आएगा, खर्च आएगा। देखो क्या दे रखा है हमें, अनुपात दे रखा 8:5। तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि A की आय है 5x, B की आय कितनी होगी, सॉरी A की रहेगी 8x, B की कितनी होगी 5x। A की आय 8x है, B की 5x है। अब देखो ये कितना बचा रहा है, 12,000 बचा रहा है, तो इसमें से मैंने 12,000 घटा दिया। ये कितना बचा रहा है 10,000 बचा रहा है, ये घटा दिया। A की आय बटा में B की आय, A की आय होगी आपकी 8x, इसमें से 12,000 घटा दिया, इसकी होगी 5x, इसमें से 10,000 घटा दिया। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, और उसका आपको रेशो दे रखा है कितना 5:3। 5:3 हमें गिवन है। तो मैंने क्या किया, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू आ गया एक्सपेंडिचर। ये A का केस है ऊपर वाला, नीचे वाला B का रेशो हमें निकालना था। तो क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तिया 24x माइनस 12 तिया 36,000 इक्वल टू आ गया 5 पंजे 25x माइनस का 50,000। क्या किया मैंने, 3 की गुणा करी 8 के साथ, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 5 5 25x माइनस का 50,000। x को फिर से एक साइड करेंगे, ये आ गया 24x माइनस का 25x बराबर आ गया माइनस का 50,000 प्लस का 36,000। तो यहां से देखोगे आप, ये आ गया -x 50,000 में से 36,000 गया, बच गया आपका माइनस का 14,000।
माइनस का 14,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000। आपको क्या बोला है भी उन दोनों की आय का अंतर। देखो या तो आप करोगे इसकी 8x निकालो, इसकी 5x, फिर अंतर निकालो, लेकिन ध्यान से देखोगे कि 8x और 5x में अंतर कितने का है 3x का है ना, तो हम सीधा यहां से 3x निकाल लेंगे। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अंतर हो गया दोनों की आय का, अंतर क्या आ जाएगा आपका 14,000 इंटू 3, 14,000 की 3 के साथ गुणा करोगे तो अंतर आ जाएगा आपका 42,000। क्वेश्चन क्या था, दोनों की आपको इनकम का रेशो दे दिया और इनकी सेविंग दे दी थी। इनकम में से मैंने सेविंग घटा के रेशो लिख दिया किसका, एक्सपेंडिचर का। आर पार गुणा करोगे, अंतर पूछा था, अंतर आप सीधा बता दोगे कितना आ जाएगा 42,000। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात है 4:3, खर्च का अनुपात दे दिया 3:2। इस बार हमें बचत दे दी भी 6,000 रुपए की बचत कर रहा है। इस बार बचत दोनों की कॉमन दी है हमें, पिछले के अंदर क्या था अलग अलग थी, तो कॉमन दी है तो भी हमें कुछ नहीं करना, वही अपना कंसेप्ट रहेगा। यहां से लिखोगे ए, यहां पर लिखोगे बी। ए की आय कितनी दी है हमें 4, मैंने मान लिया 4x, इसमें से अगर मैं इसकी बचत घटाऊं कितनी 6,000, इधर इसका कितना माना हमने 3x माइनस 6,000 इक्वल टू किसके आएगा 3:2 के आएगा। क्लियर है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, 4 दूना 8x माइनस 6 दूना 12,000 इक्वल टू किसके आएगा 3 तिया 9x माइनस का 6 तिया 18,000। क्लियर हो गया। यहां से x को अगर हम एक साइड करेंगे तो ये आ गया 8x माइनस 9x इक्वल टू आ गया माइनस का 18,000 माइनस का 12,000। ठीक है, सॉरी प्लस का हो जाएगा ये इधर जाके, तो ये हो गया माइनस का x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6,000, x का मान आ गया 6,000। आपसे क्या पूछा था a की इनकम, तो a की इनकम आ जाएगी 4 × 6,000 जो कितनी आ जाएगी आपकी 24,000। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन था, कोई इश्यू था नहीं इसके अंदर। अगला जो टाइप रहेगा वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा अपना भी कोई वस्तु है, उसका जो मूल्य है वो वस्तु का जो वेट है, जो वजन है उसके वर्ग के समानुपाती है। अब हमने क्या किया, उस वस्तु को तोड़ दिया किस रेशो में 1:2:4 में, मतलब उस वस्तु के हमने 3 टुकड़े कर दिए 1, 2 और 4 के रेशो में, जिस कारण क्या हुआ मूल्य क्या हो गया से कम हो जाएगा। कितने रुपए कम हो गया 336 रुपए कम हो गया। तो हमसे पूछा वस्तु का आरंभिक मूल्य। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है जो आपकी ओरिजिनल वस्तु थी वो क्या थी, इसका जोड़ ही थी ना, यही होगी ना आपकी वस्तु। तो आप मान लोगे कि आरंभिक जो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना रहेगा। तो सबसे पहले वस्तु का आरंभिक वजन देखेंगे हम। वस्तु का जो आरंभिक वजन है वो देखो कितना रहेगा, वो रहेगा 1 + 2 + 4 कितना हो गया 7 किलोग्राम। जो भी आपको दिया होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 7। मूल्य कितना आएगा, मूल्य आपको दिया है जो इसका वजन है, जो इसका वेट है उसका क्या है स्क्वायर है, यानी वर्ग है उसका। ठीक है, तो मूल्य कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 49 रुपीज। क्लियर हुआ सबको। 7 किलो मान लीजिए ग्राम जो भी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, हमें ये रेशो दिया था जोड़ दिया वो 7 आया। 7 का मूल्य कितना होगा 49। अब अनुपात में विभाजित करने पर 1:2:4 में विभाजित करने पर मूल्य, विभाजित करने पर मूल्य क्या आएगा वो देखिएगा। मूल्य आ जाएगा जैसे देखो ये 1 है, 1 का मूल्य कितना आएगा 1 का स्क्वायर। ये 2 था, 2 का मूल्य कितना आएगा 2 का स्क्वायर। 4 था, इसका मूल्य कितना आएगा 4 का स्क्वायर। तो यहां से आपका मूल्य आ गया 1 + 4 + 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी ये आ गया आपका 21। अब देखो उसने बोला भी इन दोनों के बीच का अंतर, आरंभिक मूल्य है और विभाजित करने पर जो मूल्य है ना इसका अंतर हमें दे रखा है कितना 336, यानी इन दोनों का अंतर। क्लियर है। तो अपने हिसाब से 49 - 21 इक्वल टू कितना आया 28। 28 की वैल्यू हमें दे रखी है 336। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की आ गई 336 अपॉन में 28, जिसको अगर आप काटोगे तो ये कट गया 12 पर 28
दायां 280 और 56 बच गया, 28 दूना 56। एक की वैल्यू 12 आ गई। हमसे पूछा था आरंभिक मूल्य, आरंभिक वजन कितना था अपना 7, मूल्य कितना था 49, तो 49 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 49 इंटू 12, 49 दाया 490, 49 दूनी 98, 490 और 98 आंसर आ गया आपका 588 रुपए। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे। मूल्य दिया होगा, वजन दिया होगा, वजन का स्क्वायर करके मूल्य निकाल लोगे, बाद में उसको डिवाइड कर दोगे तो उसका मूल्य निकाल लोगे, दोनों का डिफरेंस दिया होगा, जो भी दिया होगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य वस्तु के वजन के वर्ग के समानुपाती है, जो पिछले के अंदर लाइन थी। आगे दिया, इस बार हमने इसको तोड़ दिया 2:3:4 में, यानी 2:3:4 में तोड़ा जाता है, जिस कारण वस्तु का मूल्य इस बार 2600 रुपए कम हो रहा है। और इस बार आपसे पूछ लिया घटा हुआ मूल्य, मतलब जब आपने अनुपात के अंदर वस्तु को तोड़ लिया था तो उस टाइम आपसे मूल्य पूछा है। तो अब कैसे करेंगे, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। आरंभिक मूल्य यानी कि इनिशियल प्राइस, आरंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ये रहेगा आपका, जोड़ो जरा, 2, 3, 5 और 4 9, 2 + 3 + 4 कितना आया 9, 9 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 81 रुपीज। क्लियर है। विभाजित करने पर मूल्य, विभाजित करने पर मूल्य रहेगा, इसको आप रिड्यूस्ड प्राइस भी बोल सकते हो, ये रहेगा आपका 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 + 9 + 16 यानी कि 29 रुपीज। क्लियर है। दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है अपना, अपना अंतर आ रहा है 81 - 29 यानी कि 52 रुपीज। 52 रुपए का अपना अंतर आ रहा है, और 52 की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2600। एक की कितनी आ जाएगी 2600 को जब आप 52 से भाग करोगे तो ये आ गया आपका 50। एक की वैल्यू आ रही है 50, आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा था, जो अपना कितना आ रहा है 29, तो 29 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29 गुणा 50, 29 पंजे 145 यानी कि 1450 रुपए। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। आपको दिया है कि x - a, x - b तथा x - c का अनुपात है 11:12:13 और x का मान हमें दे रखा है a + b + c/2। तो हमसे पूछा है कि a:b:c क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कंसेप्ट से करवाता हूं, उसके बाद में इसकी बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक दूंगा। पहले देखिएगा इसको, अगर आप नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा जब एग्जाम में आता है, तो हम देखेंगे भी x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है a + b + c/2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नजर तो नहीं आ रहा ना, चलो इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो मैंने इसको जोड़ने की कोशिश करी, तो ये आ गया मेरा x - a + x - b + x - c इक्वल टू आ गया 11 + 12 + 13। और एक चीज मुझे यहां से दे रखी थी भी x बराबर है a + b + c/2, यानी मैं लिख सकता हूं कि 2x बराबर किसके है a + b + c के है, यानी a + b + c का मान कितना है 2x है। तो यहां से देखोगे आप x कितना हो गया 3x - a - b - c, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका a + b + c। क्लियर है सबको। ये बराबर आ गया आपका 36 के। a + b + c बराबर किसके आ गया 36 के। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका 3x माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ गया 36, क्योंकि a + b + c की वैल्यू वहां से हमने निकाल ली थी। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा आपका 36, x का मान आप निकाल लोगे कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर है। अब देखोगे आप x - a, x - b, x - c, तो अगर मैं यहां पर वापिस इसको पुट करता हूं कि x - a इक्वल टू हमें कितना दे रखा है x - a इक्वल टू 11 है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 36, 36 माइनस a इक्वल टू कितना आ गया 11, यहां से माइनस a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 25, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 25।
इसी प्रकार x माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 12, x की वैल्यू पुट करोगे 36 माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 12, माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस बी इक्वल टू आ गया माइनस का 24 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 24। इसी प्रकार x माइनस सी इक्वल टू कितना है 13 यानी माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 36 माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 23 यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो रेशियो आ जाएगा आपका 25 रेशियो 24 रेशियो 23। एक बार फिर से बताता हूं कैसे सवाल करोगे। आपको दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू है 11 रेशियो 12 रेशियो 13। तो आपने देखा भी कुछ बन नहीं रहा तो मैंने क्या किया इनको जोड़ दिया। जोड़ने पर मैंने देखा कि 11 12 13 ये तो 36 आ गया और यहां से मुझे दे रखा था भी x बराबर है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसको जब मैंने देखा तो यहां से मेरे पास आ गया 2x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मैंने जब इसको जोड़ा तो आ गया 3x माइनस मैंने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 36 और इसका मान मुझे पता था कितना है 2x है। मैंने पुट कर दिया 3x माइनस 2x यहां से आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x की वैल्यू 36 आ गई, x माइनस a बराबर 11 था, यहां से a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली, आपका आंसर आ गया 25 24 और 23। लेकिन अगर पेपर में ऐसे सवाल करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं देखिएगा, एक रामबाण आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं इसको आपको इतना डीप इस सवाल को नहीं लेके जाना है। आपसे क्या पूछा है, आपको दे दिया ना x माइनस ए रेशियो x माइनस बी रेशियो x माइनस सी इक्वल टू है 11 रेशियो 12 रेशियो 13 और आपसे क्या पूछा है a b c। देखो ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या पूछा है यहां पर a। जब a पूछा है तो इधर a कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसको काट देना। क्लियर है, जिसमें जो पूछा है उसको काट दिया मैंने, बाकी दोनों को जोड़ दो। 12 और 13 कितना आ गया 25। b पूछेगा तो b को काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 11 24। c पूछ रहे हैं तो c को काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 23। आंसर आ गया आपका। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। और एक बार फिर से और बता देता हूं, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी दे रखा है, क्या दिया 11 12 13। ए बी सी पूछा है, अगर a पूछा है तो जिसमें a आ रहा है उसको कट कर दिया मैंने, a को कट करने पर क्या बचा 12 और 13 जोड़ के लिख दिया। b पूछा है तो b वाले को कट कर दिया, 13 और 11 24। c पूछा है तो c को कट कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका 25 रेशो। जो मैंने यहां पर निकाला था, यहां पर हमें इतना लंबा करना पड़ेगा, इसको आप शॉर्ट में इतने में कर सकते हो। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल उसके जैसा दिया है कि त्रिभुज एबीसी में s माइनस ए रेशियो s माइनस बी रेशियो s माइनस सी इक्वल टू है 9 रेशियो 7 रेशियो 3। यानी त्रिभुज एबीसी में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी का अनुपात है 9 7 3। और बोल दिया अभी s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरीमीटर है। और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो सी। तो जिसको मैथ की ज्योमेट्री की हल्की सी नॉलेज है वो बच्चा यहां से जान जाएगा भी s एक्चुअल में है क्या। अर्ध परिमाप क्या होता है, s इक्वल टू है आपका a प्लस बी प्लस सी बाय 2। परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। अब देखोगे जरा क्वेश्चन वही बन गया आपका, s की जगह अगर आप पिछले में x को रिकॉल करोगे तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। a रेशो b रेशो c पूछा आपसे, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। आप a पूछा है तो 7 और 3 को जोड़ दो, कितना आ गया 10। b पूछा है तो 9 और 3 को जोड़ दो, कितना आ गया 12। c पूछा है तो 9 और 7 को जोड़ दो, कितना आ गया 16। कट रहा है 2 पर, अनुपात आ गया आपका 5 अनुपात 6 अनुपात 8। अगर इसी क्वेश्चन को आप उस मेथड से करते तो आपको कितना डीप जाना पड़ता, इस मेथड से आपका बिल्कुल ही एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो गया। आपका आंसर आ गया 5 रेशो 6 रेशो 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है कि x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इक्वल टू है 3 रेशियो 4 रेशियो 7। तो हमसे पूछा है कि 4x प्लस 4z माइनस 3w रेशियो w क्या होगा। देखो आप देखोगे वेरिएबल भी बहुत है इसके अंदर, तो सवाल कैसे करेंगे।
लेकिन ध्यान से देखोगे तो कई बारी आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है। इस रेशो में देखोगे क्या रिलेशन बन रहा है, 3 4 7। ध्यान से देखा मैंने तो 3 + 4 = 7 होता है ना, 3 + 4 = 7। यानी मैं अगर पहले दोनों को जोड़ूं तो वो मैं तीसरे के बराबर रख सकता हूं। तो चलो करते देखते हैं इसको। x - y + z एक प्लस में, चलो इसको ब्रैकेट को हटा ही देते हैं हम, प्लस में y - z + 2w = कितना आ रहा है अपना 2x + z - w के। तो ध्यान से देखेंगे माइनस का y है प्लस का y है, कैंसिल हो गया, प्लस का z है माइनस का z है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आ रहा है आपका x + 2w = कितना आ रहा है 2x + z - w। अब देखोगे x और z को एक साइड करने की कोशिश करते हैं हम, तो यहां से आ रहा है आपका 2x प्लस में z है, इधर x है, तो ये आ गया आपका 3x, इसको एक साइड करेंगे, x + 2w - 2x - z = आ गया आपका माइनस का w माइनस का 2w। कुछ गलती तो नहीं हो रही, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं। x + 2w = आ रहा है आपका 2x + z - w। अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो x + 2w ये ठीक है, माइनस का 2x माइनस का z ठीक है। तो यहां से इसको इस साइड ले गए थे ना, ये यहाँ नहीं है, तो ये रहेगा आपका x - 2x माइनस का 2z। ये आ गया आपका माइनस का x माइनस का z बराबर आ गया माइनस का 3w के। यानी मैं माइनस को अगर कैंसिल करूंगा तो ये आ गया मेरा माइनस, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया x + z = क्या आ गया माइनस का 3w। यानी x + z किसके बराबर आ गया आपका 3w के। x + z = 3w आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं। तो हमें क्या दिया है देखिएगा, 4x + 4z - 3w, और इसका रेशो निकालना है हमें w से। क्लियर है? तो यहां से देखोगे 4x + 4z, यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं कॉमन ले सकता हूं, कितना आ गया मेरा 4 × x + z माइनस में 3w रेशियो w हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा x + z = क्या है 3w है, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया 3w, यानी 4 × 3w - 3w रेशियो w हमें निकालना है। 4 × 3 12w - 3w = ये इसका हमें w के साथ में रेशियो निकालना, 12 में से 3 गया 9w रेशियो w से w कैंसिल आउट हो गया, 9:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें इस तरीके से वैल्यू दे रखी थी और दे रखा था कि 3:4:7 है, तो मैंने देखा अभी 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आता है, तो मैंने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया और इसके बराबर रख दिया। जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया, z से z, x + 2w की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। तो यहां से मैंने क्या किया x और z को एक साइड कर लिया, w को एक साइड कर लिया, x + z = आ गया 3w, x + z = 3w। तो आंसर मैंने यहां से उठाया 4x + 4z - 3w, रेशियो यहां हमने निकाला था w के साथ, तो मैंने 4 कॉमन लिया, ये x + z आ गया जिसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 3w। 4 × 3w यानी कि 12w - 3w = आ गया w, 9w, 12 में से 3 गया 9 बच गया, 9 का 1 के साथ 9:1 आपका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आज मैंने इस चैप्टर के आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवाए हैं, ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगली क्लास में इससे भी अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सवालों के साथ, तब तक धन्यवाद।